अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो आज हम MS वर्ड 2016 का सबक नंबर 11 सीखने जा रहे हैं। इंसर्ट टैब में हमने टेबल पिक्चर को कवर कर लिया है और आज हम शेप्स के इस्तेमाल का तरीक़ा सीखेंगे। लाइक शेप को इंसर्ट करना, तो सबसे पहले इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ हमारे सामने बहुत सारी शेप्स जो हैं यहाँ मौजूद हैं। आप इसमें से किसी का भी रेक्टेंगल्स है ना, बेसिक शेप्स, ब्लॉक, एरो है ना, इक्वल शेप्स, ये सारी इसमें आपको मिल जाएंगी। जोन से भी आपको पसंद हो, जिसकी भी ज़रूरत हो, आप अपने हिसाब से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो जिस शेप को आपको इंसर्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रेक्टेंगल को इंसर्ट करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ सीधा इसको इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। जब हम इस पर इंसर्ट करते हैं तो हमारे सामने और भी ऑप्शंस आते हैं। अगर हम इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे बाहर, तो ये ऑप्शंस हमारे सामने से ख़त्म हो जाएंगे। आपको इस पर काम करने के लिए इस पर क्लिक करना ज़रूरी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ फॉर्मेट का जो ऑप्शन ऑन हो जाएगा और इसकी वजह से बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हमें मज़ीद अगर शेप्स चाहिए तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन, और यहाँ क्लिक करके हम मज़ीद शेप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ नंबर 2 पर एडिट शेप, इस पर क्लिक करें और यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एक चेंज शेप, एक एडिट पॉइंट्स। तो चेंज शेप का क्या मतलब है कि आप जो है इस शेप की जगह, जिसको आपने अभी एक्टिव कर रखा है, सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी जगह आप कोई दूसरा शेप चाहते हैं तो सीधा यहाँ क्लिक करें और यहाँ से कोई दूसरा शेप आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, बदल गया। अब इसकी जगह हमें कोई और चाहिए तो हम सीधा एडिट पे करेंगे क्लिक और शेप चेंज पे क्लिक करेंगे और इसकी जगह हम जो है कोई और शेप ले लेंगे। हो गया। नंबर 2 पर है, जैसा कि हमने बतलाया, एडिट पॉइंट। शेप को अगर आप अपने हिसाब से उसका पॉइंट जो है एडिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये सारे काले काले जो है पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। इसको पकड़ के आप मज़ीद इसके अंदर जो है एडिट कर सकते हैं, शेप को बदल सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा आप इसके अंदर चेंजिंग बआसानी कर सकते हैं। तो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एडिट पर गए और एडिट पॉइंट पर गए। अब इसको हम अपने हिसाब से चाहे चेंज करना तो इसको हम कर सकते हैं। ये देखें आप, तो ये है नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पर यहाँ आप आ जाएं। यहाँ आपको स्टाइलिश बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको शेप के स्टाइल कलर के साथ यहाँ आपको वो स्टाइल यहाँ मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये इस शेप को इसमें कन्वर्ट करना है तो देखें, इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ शेप स्टाइलिश पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आप उसके लिए मज़ीद सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जौन सा भी ज़रूरत हो आपको, यहाँ से स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारे स्टाइल्स इसमें पड़े हुए हैं, जैसा भी आपको पसंद हो वहाँ से आप कर सकते हैं। नंबर 3, नंबर 4 पे आए यहाँ शेप फिल। शेप फिल का क्या मतलब है, इसमें आप जो है अपने हिसाब से कलर फिल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ आप आएँ और देखें यहाँ ढेर सारे कलर्स यहाँ मौजूद हैं। आप उनमें से जो भी पसंद हो उस पर क्लिक करें और ओके कर दें। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो उसी पर क्लिक करें और क्लिक पर जाकर नो फिल कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये वाज़े नहीं होगा, इसलिए हमें कोई कलर फिल करना पड़ेगा। तो ये है, इसी पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन है मोर कलर। मोर कलर पर जा करके आप जो है इसमें अपने हिसाब से ढेर सारे कलर जो है यहाँ चूज़ कर सकते हैं और जौन सा भी जैसा भी आपको पसंद हो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर दें, ये फिल हो गया। इसी तरह से आते हैं इसमें, यहाँ है पिक्चर। अगर आप चाहते हैं कि इस शेप में कोई पिक्चर इंसर्ट करें, शेप में कोई पिक्चर इंसर्ट करें, तो इस पर क्लिक करें पिक्चर पर और ये आपको ले जाएगा। 3 ऑप्शन देगा। ट्राई अगेन का मतलब ये है कि नेट होगा तो ये आपको काम करेगा। वर्क ऑफलाइन हमको काम करना है, अपने कंप्यूटर में से या लैपटॉप में से कोई पिक्चर जो है इसमें शेप में इस्तेमाल करनी है। तो आप उस पिक्चर पर जाएँ, जौन सी भी पिक्चर आपने इसमें शेप में लानी है। तो हम इसमें कुछ ये देखें, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। अब शेप में हम देखें वो पिक्चर ही इंसर्ट हो चुकी है।
फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद शेप फिल पर जाएं और यहाँ पिक्चर ऑप्शन पर जाएं। पिक्चर ऑप्शन पर जाकर के वर्क ऑफ लाइन पर क्लिक करें। वर्क ऑफ लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप जोन सी भी पिक्चर आपने एडिट करनी है या उसमें जो है इंसर्ट करनी है उस पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल हमने इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट पर क्लिक किया, अब हमारे सामने वो आ चुका है। तो ये है इसका तरीका। अब है इसी पर क्लिक करें, नीचे देखें पिक्चर एंड ग्रेड लाइन, यहाँ से जो है आप अपने पिक्चर में इसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये है इसके तरीके, यहाँ भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मज़ीद आएँ यहाँ टेक्सचर, यहाँ भी इसको आप ये जो देख रहे हैं ये इन चीज़ों को आप अपने शेप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने क्लिक किया और उस पर वो इस्तेमाल हो गया। तो पिक्चर के साथ ये भी एक और चीज़ है मज़ीद टेक्सचर को अपने शेप के अंदर इस्तेमाल करने का। देख रहे हैं आप, पिक्चर इस्तेमाल करें, टेक्सचर इस्तेमाल करें, जो भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ हमने इसको छोड़ दिया, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या है, इस पर आप क्लिक करके आप अपनी पिक्चर के बारे में कुछ लिखना चाहें तो यहाँ आप जो है इसको ड्रॉ कर लें और यहाँ आप जो है कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल ड्रॉ टेक्स्ट का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे सामने शेप आउटलाइन। आउटलाइन का क्या मतलब है, जो इसके बाहर वाली लाइनें हैं उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर हमने क्लिक किया और बाहर की लाइन जो है हम इसके जो है रेड रखना चाहते हैं तो उस पर हम क्लिक करें, या जोन से भी आपको पसंद हो उस पर आप क्लिक करें। फॉर एग्जांपल हम रेड पर क्लिक करते हैं तो इसकी जो बाहर वाली लाइनें हैं वो रेड हो चुकी हैं, तो आउटलाइन यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं रखना तो आप नो आउटलाइन पे क्लिक कर दें, वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर रखना है फिर से अप्लाई करना है तो जोन से भी आपको पसंद हो यहाँ जा करके आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इसके नीचे शेप आउटलाइन पर मोर कलर है, इसमें भी जाके आप बहुत सारे कलर जो है इस पर कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर 3 पर है वेट, इसके मोटाई कितना रखना चाहते हैं, आउटलाइन की जो मोटाई है उसकी कितनी रखना चाहते हैं। हम फॉर एग्जांपल इस पर हम 6 पॉइंट को इस पर क्लिक करते हैं और ये देखें आप, अब इसमें वाज़े हो रहा है, हम जोन सा भी कलर इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल वाज़े हो रहा है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी शेप के आउटलाइन को तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से वेट है, यहाँ आ जाएं तो और भी मज़ीद चीज़ें आपको लाइनें जो है वो तरह तरह की मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमें एक तरह की लाइनें नहीं रखनी है तो यहाँ से आप जो है इन लाइनों को चेंज कर सकते हैं और बेटर से बेटर, अच्छा से अच्छा जो है शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कर दिया कि कितना खूबसूरत लगा, तो ये इसलिए है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कवर। ठीक है, अब नंबर 3 पे 4 पे 5 पे है शेप इफ़ेक्ट्स। आप शेप में यहाँ इसको कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करके इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ, शेडो है, रिएक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट है, वह यहाँ 3D है। तो इन सब को अच्छा दिखने के लिए हम इसके पॉइंट्स को देखने के लिए कैसा दिखता है ये, यहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपने हिसाब से चले जाएं, यहाँ जोन सा भी आपको पसंद हो वो आप अप्लाई कर लें। सीधे शेप इफ़ेक्ट में जा कर के यहाँ आप पॉइंट्स के मुतालिक जो है यहाँ आप उसको कम बेश कर सकते हैं। यहाँ इसको आप खोलो, यहाँ आप इसको जो है इसके आउटलाइन में जो है कुछ चेंजिंग आप यहाँ से देख रहे हैं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। आगे हम बात करते हैं पोजीशन की। तो यहाँ से आप पोजीशन, इसका मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ पिक्चर में पोजीशन को। ठीक है, और रैप टेक्स्ट को भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं और वहाँ पर जो है उसको समझ सकते हैं। तो आज का हमारा ये यही ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।